हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2.4 करने वाले हैं, जिसका नाम है अनक क्रकटोआ। ये जो चैप्टर है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ओके, देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अनक क्रकटोआ। अनक क्रकटोआ ये एक आइलैंड का नाम है, ठीक है, जहाँ पर वॉल्केनो है। एक क्रैकटोआ नामक एक वॉल्केनो है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वॉल्केनो है। ये फटा था साल 1883 में। जब ये ज्वालामुखी फटा था तो इसकी जो आवाज़ है ना 3,500 किलोमीटर तक सुनाई दी थी। इसके आजू बाजू के जो बस्ती थी, जो वहाँ के सेटलमेंट थे, जो लोग रहते थे, सब बर्बाद हो गया था, सब लोग की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में और भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये क्रकटोआ, ये जो वोल्केनो है, इसके बारे में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। देखते हैं हमें क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। हमें और भी वोल्केनो के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सब हमें यहाँ पर पता चलेगा। देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर ये वोल्केनो दिख रहा है, ये फटा है, इसमें से देखो स्मोक निकल रहा है। तो ऐसे ही वोल्केनो फटते हैं, आपने तो कई वीडियोस देखे होंगे वोल्केनो फटने के। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं हमें। क्रकोडोआ इज एन आइलैंड इन द सुंदर स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा इन इंडोनेशिया। क्या बोल रहे हैं, ये क्रकोटोआ है, ये एक आइलैंड है। क्या है, ये एक टापू है, स्ट्रेट, सुंदर स्ट्रेट के बीच में। देखो स्ट्रेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेट मतलब एक नैरो पैसेज रहता है जो दो समुद्र को जोड़ता है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये नैरो पैसेज है, पतला सा ये रास्ता, पानी है, ये देखो पानी का रास्ता है। ये साइड एक समुंदर है, ये साइड एक समुंदर है, ये साइड एक समुंदर है और ये साइड एक समुंदर है। ये दोनों समुंदर को ये पतला सा नैरो पैसेज जोड़ रहा है, तो इसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमारा क्रकोडो है, ये जो आइलैंड है, ये कहाँ पर है, ये सुंदर स्ट्रेट में है और ये जावा और सुमात्रा में के बीच में है, ठीक है। जावा और सुमात्रा ये दो जगह है इंडोनेशिया में, ये दोनों जगह, इसके बीच में हमारा है क्रकोटोआ आइलैंड टापू, ठीक है। अब आगे क्या है, इट इज़ नोन फॉर इट्स वॉल्केनो विच इरप्ट्स रेगुलरली। क्या बोल रहे हैं, जो क्रकोटोआ जो आइलैंड है, ये अपने वॉल्केनो, अपने ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, जो यहाँ पर रोज ये वॉल्केनो फटते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, व्हाट इज अ वॉल्केनो। क्या बोल रहे हैं, वॉल्केनो क्या होता है। देखो आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, ये वॉल्केनो होता है जिसमें से लावा, स्मोक, ये सब निकलता है फटते समय। तो अभी हमें और भी जानकारी इसमें दी गई है, हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अ वॉल्केनो इज अ क्रैक और ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट। क्या बोल रहे हैं, एक जो वॉल्केनो रहता है वो हमारी धरती का जो क्रस्ट रहता है, जो अर्थ क्रस्ट रहता है, मतलब हमारी जो धरती के बीच में, जो उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो उसमें एक क्रैक या ओपनिंग रहती है, उसको हम बोलते हैं वॉल्केनो। देर इज हॉट मोल्टन रॉक नियर द अर्थ सेंटर। क्या बोल रहे हैं, जो हमारी जो धरती है, समझ लो हमारी धरती है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, एक मोल्टन, हॉट मोल्टन रॉक है, ठीक है, मतलब एकदम लावा आप बोल सकते हो, जो जलता हुआ लावा रहता है, वो है हमारे धरती के बीच में एकदम, ठीक है। समटाइम्स इट राइजेस टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू सच अ क्रैक और ओपनिंग एंड फ्लोज आउट। क्या बोल रहे हैं, ये जो हॉट मोल्टन जो रॉक, ये लावा है, कभी कभी अगर हमारे धरती में समझ लो कहीं से ओपनिंग रहे, कुछ यहाँ से ओपनिंग है, दरार है या फटी हुई धरती, तो ये जो वॉल्केन, ये जो लावा है, ये इस क्रैक की मदद से, इस ओपनिंग की मदद से हमारे धरती के ऊपर आ जाता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, वेन दिस हैपेंस वी से दैट द वॉल्केनो हैज इरप्टेड। क्या बोल रहे हैं, जब ऐसा होता है, ये जो लावा है, जो ये मोल्टन, जो ये रॉक है, जब ये आता है हमारे धरती के सरफेस पर एक ओपनिंग के थ्रू, तब उसको बोलते हैं हम कि वॉल्केनो फटा है, ठीक है। अ वॉल्केनिक इरप्शन हैपेंस ऑन ट्रेमेंडस स्केल। क्या बोले, जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब कोई ज्वालामुखी फटता है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैमाने पे फटता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है वो, ठीक है। थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइज हाई फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन द स्काई। क्या बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरा, बहुत ही ज़्यादा काला धुआं निकलता है इस वोल्केनो से, जो आसमान में फैल जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, कितना ज़्यादा काला धुआं, एकदम डार्क काला धुआं इसमें से निकल रहा है, जो आसमान में फैलते जा रहा है, ओके। अब आगे क्या है, बिग ग्लोइंग बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक एंड रेड हॉट लावा आर थ्रोन आउट ऑफ द क्रैक इन द अर्थ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि बड़े बड़े जलते हुए जो रॉक रहते हैं, जो पत्थर रहते हैं, वो इस वॉल्केनो में से निकलते हैं और इधर उधर हमारी धरती पर जाते रहते हैं, ठीक है। ये वॉल्केनो जब फटता है ना, इसमें से बड़े बड़े जलते हुए लाल लाल जो पत्थर रहते हैं निकलते हैं और इसमें निकल निकल के इधर उधर हमारी धरती पे छटकते रहते हैं, ओके। अब आगे क्या है, वेरी हॉट मड एंड ऐश आर ऑल्सो थ्रोन आउट। क्या बोल रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा गर्म
मड जो रहता है, मड मतलब क्या होता है कि कीचड़, आपको मालूम होगा कीचड़। ऐश मतलब क्या होता है, मतलब राख, क्या बोले, बहुत ही ज्यादा गर्म मड, और जो ऐश है, जो राख है, राख जो रहती है वो भी इसके अंदर से निकलती है वोल्केनो फटते समय। अ ग्रेट वोल्केनिक इरप्शन कैन चेंज द लैंड फॉर्म्स इन एरिया, क्या बोल रहे हैं, अगर बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हो, बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटे, तो उससे जो लैंडस्केप है, आजू बाजू की जो जमीन है, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि ज़मीन ऊंची नीची हो जाएगी, या तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो ज़मीन ऊंची है उसे पिघला कर वो प्लेन बना देगा, ऐसा ये सब होता है। ओके, अब आगे क्या है, वोल्केनोज आर पॉपुलरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, क्या बोल रहे हैं, जो वोल्केनो होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, उन्हें हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला हमारा है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो मतलब क्या, एक्टिव वोल्केनोज इरप्ट रेगुलरली। एक्टिव वोल्केनो उस वोल्केनो को हम बोलते हैं जो रेगुलरली होते रहते हैं, रेगुलरली फटते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो रेगुलरली फटते रहे टाइम टू टाइम, उसको हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। फिर क्या आता है हमारा, डोरमेंट वोल्केनोज। डोरमेंट वोल्केनोज कौन से रहते हैं, डोरमेंट वोल्केनोज टेम्परेरीली इनएक्टिव और इन डीप स्लीप, क्या बोल रहे हैं, जो डोरमेंट वोल्केनो रहते हैं वो अभी के लिए समझ लो वो डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में सो रहे हैं, वो अभी नहीं फट रहे हैं बहुत समय से। और टेम्परेरी में मतलब क्या, आप बोल सकते हो कुछ समय से, कुछ दौरान वो सो रहे हैं, वो फटे नहीं है। वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इरप्शंस ऑफ दीज वोल्केनोज इन हिस्ट्री बट नाउ दे आर क्वाइट, क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो वोल्केनो जो गहरी नींद में सो रहे हैं, ये पहले इतिहास में फट चुके हैं, हमारे पास इनका रिकॉर्ड है कि ये इस समय पर फटे थे, लेकिन आज के समय में ये एकदम क्वाइट है, गहरी नींद में ये नहीं फट रहे हैं। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो क्या है, जो टाइम टू टाइम फटते रहते हैं। डोरमेंट वोल्केनो जो पहले के समय में फट चुके हैं, पुराने जमाने में, लेकिन आजकल वो नहीं फटे हैं, हमारे समय में नहीं फटे हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या है, देखो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। देखो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज क्या होते हैं, ज्योग्राफर्स कैन गेस बाय लुकिंग एट द रॉक फॉर्मेशन दैट दे यूज्ड टू इरप्ट लॉन्ग लॉन्ग अगो बट देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ इट इन हिस्ट्री। देखो क्या बोल रहे हैं, जो ज्योग्राफर्स होते हैं, जो जैसे कि पत्थर को देख के पहचान सकते हैं पत्थर कितना पुराना है, या कोई चीज़ की लिखावट देख के पहचान सकते हैं कि हाँ ये कितने समय पहले अगर पत्थर उत्थर पे कुछ है, तो वो ज्योग्राफर्स रहते हैं, मतलब चीज़ों को बताते हैं देख के कि हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ रहा होगा। ठीक है, तो बोले वही ज्योग्राफर जो है, ये लोग गेस कर सकते हैं रॉक को देखकर कि यहां पर बहुत बहुत पहले समय ज्वालामुखी फटते थे, ज्वालामुखी फटे थे, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड हिस्ट्री में नहीं रहता है। ठीक है, देखो डोरमेंट वोल्केनो का रिकॉर्ड रहता है कि ये पहले पुराने जमाने में फटे हैं, रिकॉर्ड रहता है, लेकिन आज के समय में नहीं फटे हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का क्या रहता है, जो ज्योग्राफर्स रहते हैं वो लोग ये तो पता कर लेते हैं कि हाँ ये पत्थर को देख के हम बता सकते हैं ये पहले के समय में फटे हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। ओके, अब आगे क्या है, एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो इज अनलाइकली टू इरप्ट अगेन। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वापस फटने का उनका कोई चांस नहीं रहता, बहुत कम चांस रहता है कि वापस वो फटे। ठीक है, अब देखो हम देखने वाले हैं, हमारे जो चैप्टर का नाम है अनक क्रकटोआ। क्रकटोआ ये वोल्केनो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कितना खतरनाक था, क्या तबाही मचाई, कैसे ये वोल्केनो फटा, वो सब देखने वाले हैं। क्या है, क्रकटोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो, क्या बोल रहे हैं, जो क्रकटोआ जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जिस हमारे वोल्केनो के बारे में, वो क्या है, वो एक एक्टिव वोल्केनो है जो टाइम टू टाइम फटते रहता है। इट हैज इरप्टेड मेनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर्स, क्या बोल रहे हैं कि ये जो वोल्केनो है ये बहुत बार फट चुका है और इससे बहुत बड़ी तबाही मची है। द वर्स्ट ऑफ द इरप्शंस टुक प्लेस इन अगस्त 1883, क्या बोले, सबसे ज्यादा जब तबाही मची है इस वोल्केनो के फटने से, वो था साल 1883। ठीक है, द वोल्केनो इरप्टेड विथ सच अ लाउड बूम दैट इट वाज हर्ड मोर देन 3500 किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया। क्या बोल रहे हैं कि ये जो वोल्केनो था ये इतनी ज्यादा आवाज के साथ फटा कि इसकी जो आवाज रहती है फटने की, वो 3500 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दिया था। ठीक है, अब आगे क्या है, इट इज बिलीव्ड टू बी लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज एवर हर्ड। क्या बोल रहे हैं कि ये माना जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि इंसान ने आज तक जो सबसे तेज आवाज सुनी है वो इस वोल्केनो की है। इससे तेज आवाज आज तक इंसान ने किसी भी चीज की नहीं सुनी है। ठीक है, आगे क्या है, द आइलैंड विच वॉज अ वोल्केनिक माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ। क्या बोल रहे हैं यहां पर, ये जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड था, ये एक वोल्केनिक माउंटेन था और ये अपने आप ढह गया। ठीक है, द डस्ट दैट वॉज थ्रोन अप इन द इरप्शन रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर इन द स्काई।
क्या बोल रहे हैं, जो डस्ट है इसमें से जो डस्ट निकली थी, जो वॉल्केनो में से डस्ट निकलती है फटते समय, वो करीब 80 किलोमीटर आसमान में ऊंचाई तक गई थी। देखो ये जो धुआं जो डस्ट निकलता है ना, ये 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ये गई थी, ठीक है, जब वॉल्केनो फटा तब। आगे देखते हैं क्या है। It spreads in the sky around the world and later settled in different parts of the world thousands of kilometer away। क्या बोल रहे हैं, ये जो वॉल्केनो जो फटा था, इसकी जो डस्ट है ये पूरे आसमान में दुनिया के कई हिस्सों में जाकर फैल गई, और ये उसके बाद अलग अलग दुनिया के हिस्से में जाकर सेटल हो गई, करीब इस वॉल्केनो से हजारों किलोमीटर दूर तक। ठीक है, मतलब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो ये वॉल्केनो से डस्ट निकली थी, ये वॉल्केनो से जो डस्ट निकली थी वो हजारों किलोमीटर दूर तक फैली, और उसके बाद वो उतनी जहां जहां तक गई थी डस्ट, जो जो जगह पर, वहां पर सेटल हो गई, वहां पर नीचे गिर गई। ठीक है, अब आगे क्या है। द इरप्शन कॉज्ड जाइंट वेव्स और सुनामीज इन द सी नियर द आइलैंड। क्या बोल रहे हैं, जो इरप्शन हुआ, जब ये ज्वालामुखी फटा, तो इससे क्या हुआ, जो आसपास में समुद्र थी, आइलैंड पे के पास जो समुद्र थी, उसमें क्या हुआ, शॉक वेव, उसकी वेव्स की वजह से सुनामी आ गई। ठीक है, सुनामी मतलब बाढ़, एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। अबाउट 165 विलेजेस एंड टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इरप्शन एंड सुनामीज। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि ये ज्वालामुखी फटने की वजह से 165 विलेजेस, गांव तबाह हो गए, ये वॉल्केनो फटने की वजह से, और इसकी वजह से जो सुनामी आई थी उसकी वजह से 165 विलेजेस तबाह हो गए। द इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ क्रकटोआ। क्या बोल रहे हैं, और ये जो इरप्शन था, जो ज्वालामुखी फटा था, इसकी वजह से आइलैंड का, क्रकटोआ आइलैंड का 2/3 हिस्सा तबाह हो गया। ठीक है, इट कोलैप्स्ड बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी क्रिएटिंग अ ह्यूज अंडर वाटर वॉल्केनिक क्रेटर और होल। बोल रहे हैं यहां पर कि ये जो हमारा वॉल्केनिक इरप्शन जो था, ये जो वॉल्केनो था, ये कोलैप्स हो गया, ढह गया, जो समुद्र थी उसके अंदर, और उस समुद्र के अंदर अंडर वाटर एक वॉल्केनिक क्रेटर बन गया। देखो वॉल्केनिक क्रेटर, देखो या पिक्चर में देख रहे हो, इस तरीके का समुद्र के अंदर होल बन गया, इसको बोलते हैं क्रेटर। ओके, अब आगे क्या है। द होल वॉज मोर देन 6 किलोमीटर वाइड। क्या बोल रहे हैं, और ये जो होल था, ये जो क्रेटर था, ये करीब 6 किलोमीटर चौड़ा था। देखो कुछ इस तरीके का रहता है ये क्रेटर, ये 6 किलोमीटर चौड़ाई में था। ओके, अब आगे क्या है। देन इन 1927 अ प्लूम ऑफ स्मोक रोज आउट ऑफ द वाटर ऑन द क्रेटर। क्या बोल रहे हैं, उसके बाद 1927 में क्या हुआ, एक स्मोक, प्लूम ऑफ स्मोक मतलब कि एक धुआं इस क्रेटर में से, जो ये जो गड्ढा हुआ था, इसमें से निकलना शुरू हुआ। इट वॉज फॉलोड बाई अनदर इरप्शन, और ये जो जो धुआं निकला, ये जो स्मोक निकला, इसके निकलने के बाद वापिस यहाँ पर ज्वालामुखी फटा। अ फ्यू डेज लेटर अ न्यू आइलैंड वॉल्केनो ब्रोक वाटर। क्या बोल रहे हैं, और कुछ दिनों बाद एक नया वॉल्केनिक आइलैंड बन गया, वॉल्केनो आइलैंड बन गया। मतलब कि वॉल्केनो फटने से क्या हुआ, एक नया आइलैंड बन गया, वॉल्केनो आइलैंड जिसे बोलते हैं। तो क्या बोले, हाउ डिड इट हैपन, क्या बोले, वॉल्केनो फटने से एक आइलैंड, एक टापू कैसे बन गया। तो देखते हैं कैसे बना। व्हेन द अंडर वाटर वॉल्केनो थ्रू अप ऐश एंड रॉक, इट वाज क्विकली टेकन अवे बाय द सी वाटर। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जब भी जो अंडर वाटर वॉल्केनो जो रहता है, जो समुद्र के अंदर जो वॉल्केनो रहता है, ज्वालामुखी, जब वो फटता है और उसमें से ऐश और रॉक, जब ऐश और पत्थर जब उसमें से निकलते हैं, तो वो समुद्र द्वारा अंदर ले लिए जाते हैं। ठीक है, समुद्र उसको अंदर ले लेती है। उसके बाद क्या होता है, बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रेटर फास्टर। क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो समुद्र के अंदर क्रेटर रहता है, जो वॉल्केनिक क्रेटर, जो गड्ढा रहता है, उसमें से बहुत जल्दी जल्दी लावा निकलने लगता है। दिस वॉल्केनिक मटेरियल वॉज नॉट ऑल टेकन अवे बाई द वेव्स एंड अ न्यू माउंटेन बिगेन टू ग्रो। क्या बोल रहे हैं, और जो वॉल्केनिक ये जो मटेरियल रहता है, जो लावा रहता है, ये समुद्र अपने अंदर इसको नहीं लेती है, और इससे क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, वो समुद्र से बाहर निकलता है और एक नया माउंटेन बन जाता है। ठीक है, इट केप्ट ग्रोइंग एंड वॉज सून सीन अबव द वाटर। क्या बोल रहे हैं, और ये जो माउंटेन है ये बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, और कुछ समय बाद इसको पानी के बाहर देखा जा सकता है, पानी के बाहर निकल जाता है। दस अ न्यू आइलैंड ग्रू फ्रॉम द ओल्ड आइलैंड ऑफ क्रकटोआ। क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से एक नया आइलैंड बना पुराने आइलैंड क्रकटोआ से। ठीक है,
पुराना जो आइलैंड क्रैकाटोआ था, इससे ज्वालामुखी फटा। उस ज्वालामुखी की वजह से एक क्रेटर बना समुद्र के अंदर, और वो जो समुद्र के अंदर क्रेटर बना वो जब फटा तो उससे क्या हुआ, एक माउंटेन रोज हुआ, माउंटेन निकला पानी से बाहर, और उस माउंटेन से एक नया आइलैंड बना। ठीक है, अब आगे क्या, इट वॉज नेम्ड अनक क्रैकाटोआ और द चाइल्ड ऑफ क्रैकाटोआ। क्या बोल रहे हैं, इसके बाद इस आइलैंड को नाम दिया गया अनक क्रैकाटोआ, जिसे हम बोल सकते हैं चाइल्ड ऑफ क्रैकाटोआ। ठीक है, तो आगे क्या है, अनक क्रैकाटोआ इज स्टिल एन एक्टिव वोल्केनो। क्या बोले, जो अनक क्रैकाटोआ है ये अब भी एक्टिव वोल्केनो है, जो मतलब फटते रहता है। इरप्शंस हैव बिगन अगेन सिंस 1994। क्या बोल रहे हैं, इसमें इरप्शन, इसमें ज्वालामुखी का फटना वापस शुरू हुआ 1994 से। इट लाइज क्वाइट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन अगेन देयर आर इरप्शंस। क्या बोल रहे हैं, ये कुछ समय तक नहीं फटता है, कुछ दिनों तक नहीं फटता है, उसके बाद ये वापस फटना शुरू होता है। विथ मोर लावा फ्लोइंग आउट द आइलैंड इज स्टिल ग्रोइंग बिगर। क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर से, ये वॉल्केनो के अंदर से ज़्यादा लावा निकलते रहता है, और इससे जो आइलैंड है ये अनक क्रैकाटोआ, ये बड़ा बड़ा होते जा रहा है। सिंस 1950 द आइलैंड हैज़ ग्रोन एट एन एवरेज रेट ऑफ 5 इंचेस पर वीक। क्या बोल रहे हैं, 1950 से 1950 से ये जो आइलैंड है ये हर हफ्ते 5 इंच बढ़ते रहता है, हर हफ्ते 5 इंच बढ़ते रहता है ये आइलैंड। किसकी वजह से, वॉल्केनो फटता है, उसके लावा की वजह से ये हर हफ्ते 5-5 इंच बढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है, अ पार्ट ऑफ द ओल्ड आइलैंड नोन एज रकाटा इज स्टिल विजिबल इन द सी अ लिटिल अवे फ्रॉम द न्यू अराइवल अनक क्रैकाटोआ। क्या यहां पर बोल रहे हैं, एक पुराना आइलैंड, एक पुराना टापू समुद्र में जो आज भी विजिबल है, देखा जा सकता है, जिसका नाम है रकाटा। ये कहाँ पर है, ये थोड़ी दूर पर है, जो हमारा नया आइलैंड बना है, नया टापू बना है अनक क्रैकाटोआ से। ठीक है, अब आगे क्या है, आफ्टर Krakatoa's eruption in 1883, all the surrounding island and coast were covered with hot ash। क्या यहां पर बोल रहे हैं कि जब क्रैकाटोआ फटा, जब हमारा ये वॉल्केनो है, जो क्रैकाटोआ ज्वालामुखी जब फटा 1883 में, तो इसके आजू बाजू के जितने भी आइलैंड थे और जितने भी यहाँ पे कोस्ट थे, सब क्या हुआ, हॉट ऐश से कवर हो गए। नो लाइफ रिमेन्ड when a scientist visited in 1884 he found just one spider there। क्या बोले, वहां पर एक भी जीव जिंदा नहीं बचा, लेकिन जब एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक ने इस आइलैंड को विजिट किया, यहां पर गया 1884 में, तो इसे वहां पर सिर्फ एक स्पाइडर जिंदा मिला। बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर। क्या बोले, लेकिन ये जो लिविंग वर्ल्ड है, ये जो जीव रकाटा ये आइलैंड पर है, ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हुए। द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड। क्या बोले, जो हवा है और जो समुद्र है, इसके थ्रू वहाँ पर और भी बीज आए, हवा से उड़ते हुए समुद्र के द्वारा बीज आए, और वहाँ पर नए नए प्लांट उगे। सम सीड्स केम विद द बर्ड्स वो फ्लू ओवर द आइलैंड। और क्या बोले, कुछ कुछ बीज, कुछ चिड़िया जब आइलैंड के टापू के ऊपर से उड़ते हुए जा रही थी, वो लोग गिरा दी, तो उससे भी आइलैंड पर बीज पहुंचे। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू कोस्ट अगेन। क्या बोल रहे, जो प्लांट, जो पेड़ और जो जानवर रहते थे समुद्र के अंदर, वो लोग वापस अब इस आइलैंड पर आने लगे, आइलैंड के किनारे, जो समुद्र का किनारा है उस पर आने लगे। स्मॉल लैंड एनिमल्स लाइक एंड्स, टर्माइट्स और इवन रैट्स एंड लिजर्ड्स ट्रैवल टू द आइलैंड ऑन प्लांट्स फ्लोटिंग इन द सी। क्या बोल रहे हैं कि छोटे छोटे जो लैंड एनिमल है, जो जानवर है, जैसे कि चींटी, दीमक और चूहे, छिपकली, ये सब इस आइलैंड पर वापस आए। कैसे, जो लकड़ी का टुकड़ा, जो पेड़ के लकड़ी का टुकड़ा समझ लो पानी में तैरते हुए आ रहा है, तो उस पर ये लोग आ जाते थे, ये सारे चूहे, दीमक, चींटी, तो उसके थ्रू ये लोग आइलैंड पे आ जाते थे बहते बहते। ऑन एज ऑफ द आइलैंड, ऑन एज ऑफ द आइलैंड was soon teeming with plants and animals। यहाँ पर बोले कि उसके बाद धीरे धीरे ये जो आइलैंड था, जो टापू था, यहाँ पे नए नए प्लांट्स और एनिमल्स वापस आ गए। इट वॉज लाइक अ लेबोरेटरी वेयर साइंटिस्ट कैन सी हाउ लिविंग थिंग्स स्लोली डेवलप इन एन एरिया। क्या बोले, ये जो आइलैंड था, जो टापू था, ये एक लेबोरेटरी की तरह बन गया, जहां पर साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग देख सकते थे कि कैसे एक टापू पे, एक जगह पर वापस जीवन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। टुडे साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व दिस ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ अनक क्रैकाटोआ विच डज नॉट गेट कवर्ड विथ वॉल्केनिक एश। क्या बोले
कि आज के समय पर जो वैज्ञानिक लोग हैं ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं अनक क्रकटोआ के उस पार्ट में जहाँ पर ऐश ने उस आइलैंड को कवर नहीं किया था, वॉल्केनिक ऐश ने, वहाँ पर अभी भी जीवन बढ़ते जा रहा है, जीव आते जा रहे हैं, नए पेड़ पौधे जीव। ओके, बाकी क्या, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाई क्राकाटोआज इरप्शन। क्या बोल रहे हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट है जावा का, ये एक जगह है अनक क्राकाटोआ के पास, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी असर पड़ा था जब भी क्राकाटोआ में इरप्शन हुआ था, जब भी ये वॉल्केनो फटा था। ठीक है, इसके पास में जगह है जावा, इस पर भी बहुत असर हुआ था। वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स वर लेफ्ट देयर, और बहुत कम इंसान लोग वहाँ पर जीवित बचे। बट द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दैट एरिया ग्रू इन नंबर अगेन। क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो जंगली जानवर है और जो पेड़ पौधे हैं वापिस यहाँ पर संख्या में बढ़ गए। ठीक है, पहले वोल्केनो फटने की वजह से इनकी संख्या कम हो गई, मर गए थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या वापस बढ़ गई। इनफैक्ट द वाइल्ड लाइफ ग्रू नेचुरली सिंस देयर वर नो ह्यूमन बींग्स टू इंटरफेयर विथ इट। क्या बोल रहे हैं कि, और यहाँ तक ये हुआ कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो यहाँ पे जो जीवन है, जो जंगल का जीवन है और जो जीव है, जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब नेचुरली बढ़े। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब इंसान लोग नहीं रह गए थे जो इंटरफेयर करे, जो बीच में कुछ दखल दे, आप बोल सकते हो, उसके लिए इंसान नहीं थे, इसके लिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और अच्छे से बढ़ पाई। देर वॉज नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ अच्छे से बढ़ी, जानवर और पेड़ पौधे अच्छे से और क्यों बढ़े, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था जो पेड़ों को कट करता या जानवरों को मारता। सो दिस रीजन बिकेम रिच इन वाइल्ड लाइफ। क्या बोले, इस कारण ये जो एरिया था, ये जो रीजन था, इसमें वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, पेड़ पौधे जानवर इनकी संख्या बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अभी मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप तब तक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।